नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। नाम अभिषेक, उम्र 20 साल, निवासी जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी। हैरानी की बात है कि एक 20 साल का लड़का कैसे पाकिस्तान के एजेंट्स तक पहुंच गया। पाकिस्तान तक देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी ये 20 साल का लड़का पहुंचा रहा था। अभिषेक इन गतिविधियों में कब से शामिल था, कैसे शामिल हुआ और क्यों शामिल हुआ, ये सवाल बेहद गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 20 वर्षीय युवक अभिषेक भारद्वाज को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक कांगड़ा के देहरा उपमंडल के सुखाहर गांव का रहने वाला है और कॉलेज से ड्रॉप आउट है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वो भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंटों को भेज रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी निगरानी शुरू की और बुधवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक के मोबाइल फोन से कई संवेदनशील दस्तावेज और फोटोग्राफ्स बरामद किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी जानकारियां साझा की है। उसका कहना है कि उसे ये सब करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए ही संपर्क किया गया था। पुलिस के अनुसार फेसबुक पर उसके 3092 फ्रेंड्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी प्रोफाइल्स शामिल हैं। कांगड़ा के एसपी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पुलिस की सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों पर नजर है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि देहरा का एक युवक देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। वो भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा है। इस सूचना पर उस युवक की निगरानी शुरू की गई। जब उसके सोशल मीडिया और ऑनलाइन एक्टिविटी को खंगाला गया तो युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। इसके बाद उसे बुधवार तड़के उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांगड़ा के एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों पर खास नजर रखी जा रही थी। इसी निगरानी के दौरान अभिषेक की गतिविधियां संदेह के घेरे में आई। अब अभिषेक को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों की भी मदद ले रही है। ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जैसे कि एक 20 साल का बेरोजगार युवक कैसे पाकिस्तान के एजेंटों तक पहुंच गया। क्या उसे आर्थिक या अन्य किसी लालच में फंसाया गया? क्या ये किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया जैसे खुले प्लेटफॉर्म्स पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए? इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा अब सिर्फ सीमा पर खतरे में नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों से भी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। ये घटना एक चेतावनी है कि देश के युवा कैसे ऑनलाइन जाल में फंसकर राष्ट्र विरोधी ताकतों के उपकरण बन सकते हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि उसने देश की क्या-क्या जानकारियां किस किस को भेजी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों की मदद ले रही है। देहरा के डीएसपी राजकुमार ने भी बताया है कि आरोपी ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के बाद मान ली है। उसका कहना है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी शेयर की है। आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।